चाहे लाखों आप अंग्रेज़ी या दूसरे संस्कृति के नकल करें, संस्कृति के नकल करें, लेकिन जो खास अपन संस्कृति है, सभ्यता है, वो कभी आपके गिरे ना दे। मॉरिशस और भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध है। हमनी के खून के रिश्ता है, हमनी के इतिहास के रिश्ता है, हमनी के जंग के रिश्ता है। और भारत सरकार आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2024 का समापन हो गया। हरियौद कला केंद्र में भोजपुरी संगम का आगाज किया गया था। राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संगम में अलग अलग देशों से आए भोजपुरी भाषियों की बोली ने लोगों का मन मोह लिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने की। उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत अरविंद चित्रांश ने किया। उनकी संपादित पुस्तक गौरवशाली पूर्वांचल का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में त्रिनिदाद टोबैगो सचिव द्वितीय भाषा एवं संस्कृत भारतीय उच्च आयोग डॉक्टर शिव कुमार निगम, मॉरिशस के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर हीरालाल, मॉरिशस से विजय लक्ष्मी जौहरी, नेपाल से पूजा बहार, अंडमान निकोबार से अशोक कुमार शर्मा, उषा शर्मा, दुबई से लाल बहादुर ठाकुर सहित विभिन्न देशों से विशेषज्ञ पहुंचे, जिन्हें सम्मानित किया गया। पहले दिन बिटिया की विदाई नाटक का मंचन देख लोगों की आंखें भर आई। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भोजपुरी संस्थान मॉरिशस की निदेशिका डॉक्टर सरिता बुद्धू भी शामिल हैं। वे मॉरिशस के पूर्व उप प्रधानमंत्री की पत्नी भी हैं। उन्होंने भोजपुरी भाषा में मिठास घोल दी। उन्होंने कहा कि 1834 में हमारे पूर्वज मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद जैसे देशों में गए थे, जहां आज भी भोजपुरी गीतों के साथ लोग जी रहे हैं। मॉरिशस के स्कूलों में भोजपुरी और हिंदी विषय की पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पे भोजपुरी के विकास बाकी आप मॉरिशस में किस तरह से भारत और मॉरिशस के संस्कृति को देखते हुए देखते हैं कि भोजपुरी का विकास कितना आपने मॉरिशस में बहुत सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, सभी लोग माइग्रेंट्स हैं और वहाँ पर बहुभाषी देश है, बहु संस्कृति, बहु सभ्यता और बहु धार्मिक देश है। फिर भी उसमें भोजपुरी लोग जो है वो 1834 से यहाँ कलकत्ता के ज़रिए से मॉरिशस गए रहलन, जैसे कि गिरमिटिया बन करके, तो वहाँ पर जा कर के बसे वहाँ गए थे तो मजदूर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन मजदूर से वो लोग आज गवर्नमेंट बन गए हैं मॉरिशस में। और इतनी प्रगति इन सालों में हमारे पूर्वजों ने किए कि आज हमारे बच्चे लोग अंतर्राष्ट्रीय बने। फिर भी हम अपनी भाषा, भोजपुरी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, कला, शादी ब्याह आदि और जो दादी नानी की किस्सा कहानी है, जो पहेली है, खेल है, ओका बोका तीन तुलुका, वो सब बरकरार रखे हुए हैं। और उसको यूनेस्को में हमने अमूर्त संस्कृति के रूप में भेजा है मॉरिशस सरकार ने, और वहाँ पर वो उसको मान्यता प्राप्त की है। तो ये बहुत खुशी की बात है पूरे भोजपुरी जगत के लिए कि न सिर्फ हमारे संस्कार गीत जो अभी आपने मंचन में देखा वो, और पूरे दूसरे जो गीत है वो सब सुरक्षित है यूनेस्को में। और भाषा भी कौन भाषा है? भोजपुरी भाषा। तो हमें इसके लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हम भोजपुरी में बोलीला। हम सबसे पहले हम कृतज्ञ हैं, श्रद्धेय
पंडित कुबेर मिश्रा जी के उनके पूरे परिवार जेकर जरिए से हम एजा आजमगढ़ में अली और अपन स्टडीज़ कैली और जो उनके रे निदेशक में अरविंद श्रीवास्तव जी, श्री चित्रांत जी भी बॉम्बे आदि चारों तरफ गए में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्यक्रम यहाँ पर आजमगढ़ में किया गया और मैं आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से भाषा गई तो संस्कृति गई और संस्कृति गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चाहे लाखों आप अंग्रेज़ी या दूसरे संस्कृति के नकल करें, संस्कृति के नकल करें, लेकिन जो खास अपन संस्कृति है, सभ्यता है, वो कभी आपके गिरे ना दे। सरकार अपन भारत सरकार मोदी जी और योगी जी भोजपुरी खातिर या मॉरिशस देश के जो हिंदू संस्कृति के खातिर आपके नजर? मॉरिशस और भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध है। हमनी के खून के रिश्ता है, हमनी के इतिहास के रिश्ता है, हमनी के जंग के रिश्ता है और भारत सरकार बहुत ही मॉरिशस सरकार के साथ मिल करके अनेक योजना तैयार करले बाटे जेकर से वो मॉरिशस में बहुत डेवलपमेंट होल बा और भारत सरकार ये डेवलपमेंट में बहुत ही हमनी के सहायता पहुँचैले बा। कोविड के समय में यदि भारत फार्मेसी हमनी के फार्मेसी रह भारत सरकार ना रह तो आज हमनी कहूँ का ना रहती सर। मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोरडिया ने कहा कि जीवन में भोजपुरी भाषियों से मुलाकात होने पर यह पता चला कि यह कितनी मीठी बोली है। भोजपुरी में इतनी क्षमता है कि वह चंद मिनटों में अपरिचित को अपना बना लेती है। यह कला दुनिया में और किसी भाषा में नहीं है। उन्होंने बिटिया की विदाई नाटक की प्रशंसा की। विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई के दौरान एकेडमी में मिलना हुआ, जानकारी हुई, परिचय हुआ। स्वयं में माफ़ी चाहता हूँ पर मैं भोजपुरी क्योंकि कभी सीख नहीं पाया, पर जो संस्कृति और सभ्यता है जो कि आज इस मंचन के दौरान यहाँ पर नजर आ रही थी, इतने सारे कार्यक्रमों में, इतने वर्षों में हम लोग गए, हम सभी लोग, हम सब विभिन्न अवसरों पर ऐसे सम्मेलनों में जाने का भी मौका मिलता है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भोजपुरी भाषा पूरब में और बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर झारखंड में बोली जाती है। सिर्फ भाषा ही नहीं, पूरी संस्कृति है और ये संस्कृति आज न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि भारत से बाहर भी पहुंच चुकी है। मॉरिशस में जैसा कि आपने देखा, स्कूलों में भोजपुरी पढ़ाई जाती है, भोजपुरी गीत गाए जाते हैं विभिन्न सामाजिक अवसरों पर, और ऐसा ही सूरीनाम में होता है, ट्रिनिडाद टोबैगो में होता है, फिजी में होता है, विभिन्न देशों में ये पहुंच चुकी है। हमारी जो विरासत है ये आगे उतना ही अन्य लोगों एनरिच करती रहे, आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर इसका सम्मान हो, ये हम सभी चाहते हैं। और इस प्रकार के जो संगम है जो संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए, उनके आयोजन से इसके प्रचार और प्रसार को बहुत बढ़ावा मिलता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल भोजपुरी फिल्म स्टार एवं पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मैंने 2 सालों में आजमगढ़ में 22 भोजपुरी फिल्में बनाई। भोजपुरी भाषा को समृद्ध करने में कलाकारों ने बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने कहा कि जनपद के कलाकारों को उचित मंच प्रदान करने के लिए हर स्तर पर वे मदद करेंगे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है आजमगढ़ में, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम, और जिसमें अलग अलग देशों से मेहमान आए हैं और सबको हम लोगों ने सुना भी। बहुत शानदार यहाँ चित्रांत जी का एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया जिसमें हमारे भोजपुरी के विवाह में गाए जाने वाले सभी जो गीत को इतना बढ़िया प्रेजेंट किए। और मुझे लगता है कि अपनी भोजपुरी संस्कृति के लिए इस तरह के कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। बिल्कुल, और ये वो कलाकार है जो आजमगढ़ में जो संगीत महाविद्यालय खुला है, उस संगीत महाविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जिन्होंने यहाँ प्रस्तुति दी,
ये प्रस्तुति को हम लोग सिनेमा में भी बनाने का एक सोच रहे हैं, तो उसको भी बना के बहुत जल्दी हम लोग फिल्म में डाल देंगे, ताकि हमेशा के लिए लोग उसको देख सकें। और जहां जिसको भी नहीं पता है कि हमारे कल्चर में कैसे कैसे शादी विवाह में गीत गौनी होती है, वो फिल्म देख करके भी उनको पता चल जाएगा।